नमस्ते। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको एक ये टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ कि व्हाई डिड आई डू विपश्यना फॉर थर्ड टाइम। मैंने रिसेंटली ये जो वेकेशन था उसमें मैंने दिवाली वेकेशन में विपश्यना का कोर्स किया, 10 डे कोर्स जो होता है वो। तो मुझे लगा कि इस बार का जो भी एक्सपीरियंस मुझे हुआ है वो मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। और कुछ व्यूअर्स ने भी मुझे मेल किए थे कि आप अपनी जो आगे की जर्नी है, आप ये जो विपश्यना है, आपका जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है, उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए। तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले आई हैव रिटन सम पॉइंट्स so that I cannot forget the main points. और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि शायद दिस वीडियो मे बी लिटिल बिट लॉन्ग, लेकिन मैं आपको अपने जो भी एक्सपीरियंस है, अपने मन में जो भी भाव है, मैं आपको बताना चाहूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करूँगी। सबसे पहले ये चीज़ है कि क्यों थर्ड टाइम, क्यों बार-बार मैं विपश्यना कर रही हूँ। तो जो ओल्ड व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि मैंने इससे पहले भी 2 बार विपश्यना मैंने किया है और उसका एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया है। इस बार मेरे आई थिंक इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि एटलीस्ट 6 महीने में एक बार मैं ये मेडिटेशन करूँ। मतलब पूरे साल में एटलीस्ट 2 बार तो मैं ये मेडिटेशन करूँ। इनफैक्ट टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल होता है सभी लोगों के लिए। लेकिन अगर जो हम कोई भी चीज़ करने का ठान लें तो टाइम आप इजीली आप स्पेंड कर पाएंगे और ये आपके खुद के लिए है। तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम विपश्यना किया तब बहुत सारे ओल्ड व्यूअर्स भी थे। ओल्ड ये जो कैंडिडेट भी थे जिन लोगों ने तीसरी बार चौथी बार भी विपश्यना कर रहे थे। अब एट दैट टाइम आई वाज न्यू कमर। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग तीसरी चौथी बार क्यों विपश्यना कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि माफ़ करिए, मुझे ऐसा उस टाइम लगा था कि एक बार में ही उनको पता नहीं चल गया, बाकी की प्रैक्टिस तो वो लोग घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने खुद विपश्यना किया तो मुझे पता चला कि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 1-2 बार और मैं विपश्यना करूँगी तो मुझे शायद मैं विपश्यना को बहुत अच्छे से समझ पाऊँगी। मुझे लग रहा है कि अभी भी मैंने विपश्यना को पूरी तरीके से तो नहीं ही समझा है। तो जैसे-जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट ग्रेड में हैं, तो आपको कितना नॉलेज होता है, फिर सेकंड ग्रेड में आते हो, थर्ड, फोर्थ, जैसे-जैसे मतलब आपका लेवल बढ़ता है, ऐसे-ऐसे आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। बस इसी तरीके से मेडिटेशन में भी यही चीज़ है। ये भी साधना ऐसी ही कुछ है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एकांत का महत्व मुझे पता चला है। कि पूरे ऐसे 6 महीने में एटलीस्ट कोई थोड़े दिन हमें ऐसे बिताने चाहिए कि जहाँ हम ही हो, सिर्फ हम, ताकि हम अपने आप को पहचान पाए हम कौन हैं। So I did it for third time and my experience was excellent this time. मुझे इससे ये पता चला है कि मौन के प्रकार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विपश्यना में मौन का बहुत महत्व है। जैसे ही आप जाते हो फ़ोन आपको जमा करवा देना है, तो और आपको 10 दिन कड़े मौन का पालन करना है। अब मौन का मतलब
तो क्या है, तो एक तो ये है कि वाणी से मौन। तो विपश्यना में इनफैक्ट चलो हमने वाणी से मौन रख लिया। कई लोग रखते हैं, कई लोग उनका जिनका मन चंचल होता है वो लोग को ऐसा लगता है कि हम बात करें, लेकिन वहाँ माहौल ही ऐसा है कि आप बात नहीं करोगे। तो चलो आपने वाणी से तो मौन रख दिया, इशारों से भी आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, चलो आपने इशारों से भी मौन रख लिया। अब इस बार मैंने जो विपश्यना की उसमें मैंने ऐसा सोचा था कि चलो मैंने वाणी से मौन रखा है 2 विपश्यना में, हाव भाव से भी मैंने मौन रखा था, लेकिन इस बार मन का भी तो मौन होना चाहिए। बाहरी बाहरी तो हमने मौन रख लिया है, लेकिन अंदर से मन से तो हम मौन मौन है ही नहीं। तो आई थॉट इट आई विल डू इट। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं वहाँ गई विपश्यना सेंटर में, 3 डेज़ तो वैसे आनापान किया जाता है, सिखाया जाता है, जिसमें सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है। तो वो 3 दिन जो ध्यान किया, तो इतने सारे थॉट्स आते रहे, जबकि हमें विपश्यना में ये सिखाया जाता है कि थॉट्स आते हैं तो उनको आने दो, आपको सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। तो मैंने जस्ट ऐसे ही किया, मैंने विचारों के साथ फाइट नहीं की कि क्यों आप आ रहे हो, मैंने अपने आप को सिर्फ साक्षी भाव से देखा, आ रहा है, जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या मन में क्या कचरा भरा है, वो सारा उभर कर आया। 3 दिन के बाद चौथे दिन तो विपश्यना सिखाई जाती है। वो 3 दिनों में, जबकि मैंने तीसरी बार किया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हमारा मन कैसा है, हमारा मन शांत ही नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, विचार आए जा रहे और कैसे विचार, कोई लिंक्ड विचार नहीं है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने सेकेंड विपश्यना की, उसके बाद इनफैक्ट मुझे हर एक दिन 1 घंटे तो एटलीस्ट 1 घंटे मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन समहाउ मैं वो मेडिटेशन एवरीडे 1 आवर नहीं कर पा रही थी। कभी कर रही थी, कभी नहीं कर रही थी, इसीलिए मुझे शायद थोड़ा प्रॉब्लम आया इसमें, बट इट वॉज फाइन, इट वॉज ओके। लेकिन मुझे ये महत्व पता चला कि मन का मौन भी बहुत ज़रूरी है। मन में क्या क्या, हमारे मन में कितनी चीज़ें भरी है, वो उभर कर आई उस टाइम। तो उस टाइम मैंने ये इस बार मैंने ये 3 चीज़ बहुत अच्छे से सीखी, जो विपश्यना में गोयंका जी अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं। वो है राग, द्वेष और अहंकार। अब राग, द्वेष, अहंकार, मैंने ऊपर ऊपर से, मतलब स्थूल तरीके से तो मुझे पता था कि राग, द्वेष, अहंकार क्या है, लेकिन इस बार मैंने सही में राग, द्वेष और अहंकार क्या है उसका अनुभव किया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि राग का मतलब, जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ से चिपकाओ, जैसे कि जो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग बन रही है तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये चीज़ ही बनती रहे, ये चीज़ ही बननी चाहिए हमारी लाइफ में। जैसे कि सुख आ रहा है तो बस हमें सुखी ही रहना है, हम नहीं चाहते कि दुख हमारी लाइफ में आए। तो ये है राग, क्रेविंग। दूसरी बात है द्वेष। द्वेष मतलब जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, वो चीज़ के बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि वो चीज़ चली जाए, हमारी लाइफ में कभी भी वो ना आए, उसको कहते हैं द्वेष, मतलब एवर्जन। और है अहंकार। अहंकार का मतलब अहम भाव, अहंकार मतलब मैं, अपना भाव, मैं कुछ हूँ, उसका भाव। मैंने ये 3 चीज़ों को इस बार बहुत ही अच्छे से अपने एक्सपीरियंस से समझा। मैं आपको बताना चाहूँगी, जबकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि मैंने जब इस बार अटेंड किया, तो फर्स्ट डे जो ज़ीरो डे होता है, जब हमें पहुंचना होता है, तो क्योंकि दूसरे दिन से विपश्यना, आई मीन हमारा मेडिटेशन शुरू होता है। जब जाते हैं तब तो रूम अलॉट किए जाता है, और वो थोड़े थोड़े अलग अलग टाइम टेबल होते हैं। तो इस बार मैं जब गई तो
मेरे मन की स्थिति मैं आपको बता रही हूँ। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए थे, क्योंकि हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो फर्स्ट टाइम है या कितनी बार उन लोगों ने किया है। तो मेरे अंदर, बाहर से तो मुझे पता है कि मुझे ये नहीं सोचना है, लेकिन अंदर से मुझे अंदर से ही ऐसा लगा कि मैं तो थर्ड टाइम कर रही हूँ, तो मुझे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ये फर्स्ट टाइम वाले को तो से तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, मुझे सारी चीज़ें पता है, कौन सा टाइम टेबल है, मतलब मुझे ऐसा सही में हुआ। अब मेरे मन में जो हुआ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो अहंकार जगा। तो अहंकार जगा, जबकि मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा भी वो तो कभी ना कभी फर्स्ट टाइम था। तो 3 दिन शायद मुझे इसीलिए मुझे विचार आते रहे। चौथे दिन मुझे आत्मा से, मतलब अपने अंदर से मुझे इतना पछतावा हुआ ये चीज़ के लिए कि मैं साधना करने आई हूँ और मैं साधना में भी राग जगा रही हूँ, अहंकार जगा रही हूँ। तो ये कितनी गलत चीज़ है। फिर मेरा मन कैसे टिक टिक सकता है ये चीज़ों में। मुझे जैसे ही ये पश्चाताप हुआ, ऐसे ही मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। मुझे मतलब मुझे मेरी गलती समझ में आई कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो ये एक राग के संस्कार भी बोल सकते हो, या तो फिर आप अहंकार भी बोल सकते हो। और द्वेष जो है, तो मैंने अपनी अ, हमारी मेरी पास्ट लाइफ में, मतलब मैंने किसी के भी लिए जो भी द्वेष किया था। इनफैक्ट होता क्या है, ऊपरी-ऊपरी हमारा मन कैसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने उसको माफ़ कर दिया है, जाने दो उसको, लेट इट गो। लेकिन अंदर हमारा जो भीतरी मन होता है, वो कहीं न कहीं वो इंसान के लिए या वो चीज़ के लिए हमारे अंदर वो भाव जो है स्टक हुआ रहता है, जो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से वो सारे द्वेष के संस्कार भी, इस बार मैंने जो मेडिटेशन किया उसमें सारे संस्कार बाहर बाहर आए, जो भी विकार थे वो। तो अ, मुझे जिनके बारे में द्वेष था, मुझे ऊपरी-ऊपरी मुझे ऐसा लग रहा था मैंने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन सही में मैंने माफ़ तो नहीं किया था। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि उनके उनके लिए मुझे बहुत ही, वो चीज़ के लिए मुझे बहुत ही पछतावा हुआ। और ऐसा लगा कि द्वेष के संस्कार, अभी मैं ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ जड़ मूड से, मतलब जो रूट से उखड़ गए, लेकिन जितने-जितने मुझे अनुभव हुए, उससे लगा कि मेरे जो वो द्वेष के संस्कार थे, एटलीस्ट जितना मेरे मेडिटेशन में उस टाइम मेरे जो ऊपर आया, वो तो रूट से निकल गए। मुझे उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है अभी, मुझे उनके लिए कोई भी द्वेष नहीं है। तो भीतरी मन की भी शुद्धि हुई जैसे कि। अहंकार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अहंकार 2 टाइप का होता है। अहंकार को बेसिकली तो आप समझते होंगे कि किसी के लिए, लाइक हमारे पास पैसा है तो हम धन का अभिमान करते हैं। आप ब्यूटीफुल हो या आप बहुत ही टैलेंटेड हो, आपको कोई लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, तो भी अगर जो आप जैसे कि अ, आपको अहंकार है, तो ये तो आप समझते हो कि इसको अहंकार कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी मैंने जो अहंकार होता है उसको समझा। कुछ अच्छी चीज़ हम करते हैं, उसका भी अहंकार बहुत बुरा है। जैसे कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी गरीब है या किसी कोई नीडी इंसान को हमने कोई हेल्प कर दी, और फिर आप अंदर-अंदर सोचते हो, मैंने तो कितना बड़ा काम किया, मैंने कितना अच्छा काम किया। तो जब मैंने ये किया, मैं जब आता है तो वो अहंकार ही कहलाता है। वो चाहे आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, अहंकार अहंकार होता है। तो इसका छुटकारा क्या? इसका छुटकारा एक, मैंने जब तक समझा है तो हम ये कर सकते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको ईश्वर अर्पण करके करें तो ज़्यादा अच्छा है। कि मैं कर रही हूँ उससे अच्छा है कि हम ये सोचें कि भगवान कर रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उसकी मर्ज़ी, या वो हमें करवा रहा है। हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर का जो अहंकार है वो नष्ट हो सकता है। तो एक नेक्स्ट ये है कि हाँ, विपश्यना में और क्या चीज़ होती है।
अब आप 11-11, 12-12 घंटे अगर जो मेडिटेशन वहाँ पर करवाया जाता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप 2-3 दिन के बाद हैबिचुअल हो जाएँगे। और जो अ, क्या होता है वहाँ पर, जैसे कि 10-12 घंटे आप मेडिटेशन करते हो, एक ही आसन, जो भी आसन मतलब आप बैठते हो, तो वो आसन अगर जो आप लगातार वो ही आसन में स्टिल होकर बैठ सकते हो, तो उसको आसन सिद्धि कहा जाता है। अब अगर जो आप जब बैठते हो, तो आपको ग्रॉस सेंसेशन होगे ही होगे, स्थूल जो भी है आपको फ़ील होगा कि यहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, कहीं न कहीं आपका बॉडी में दर्द हो रहा है। अभी विपश्यना में क्या करवाया जाता है, आपको आपकी बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है, आपको सिर्फ़ साक्षी भाव से देखना है। भोक्ता भाव आपका नहीं होना चाहिए, भोक्ता भाव समाप्त होना चाहिए। बस यही विपश्यना में है। और यही चीज़ वो करके आने के बाद हमारी लाइफ में होती है कि कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में दुःख आता है, सुख आता है, हम क्या करते हैं? सुख आता है तो हम बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, दुःख आता है तो हम रोने लगते हैं। लेकिन विपश्यना हमें सिखाती है कि हमें साक्षी भाव से अपने आप को देखना है। हमें भोक्ता भाव हमारा ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो वहाँ जो भी मैंने किया, तो वही चीज़ व्हेन आई कम बैक फ्रॉम दैट प्लेस, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैंने ऐसा करना शुरू किया, या फिर अंदर से ही होना शुरू किया कि कोई भी सिचुएशन आती है, लाइफ है, सिचुएशन आएगी, सिचुएशन जाएगी, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। तो हम हर एक चीज़ से इतने लिप्त क्यों हैं? हम क्यों लिप्त रहें? साक्षी भाव से अपने आप को देखना शुरू करें तो लाइफ में कोई ट्रबल है ही नहीं। लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, ऐसा लगेगा आपको। तो ये बहुत अच्छा एक लाइफ लेसन है जो मुझे वहाँ से सीखने को मिला। तो जैसे ग्रोथ सेंसेशन होते हैं, वो होते क्यों है? उसका रीज़न ये है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं हमारे अंदर कहीं न कहीं कोई न किसी के बारे में क्रोध होता है, हमने किसी के लिए निंदा करी है, या हमें कोई चिंता है। तो आप देखना कि ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारे अंदर कहीं न कहीं स्टक हो जाती हैं। और ये मेडिटेशन से क्या होता है कि आपको पेन हो रहा है, लेकिन आपको वो पेन को महसूस नहीं करना है, आप अपने आप को सिर्फ देखना है। फिर धीरे-धीरे ये ग्रोथ सेंसेशन धीरे-धीरे पानी के अंदर जो बुलबुला होता है उसके माफ़िक चले जाते हैं। और वो जो जाते हैं वो रूट से जाते हैं। जो भी संस्कार आपने विकार अंदर इकट्ठा किए, वो सारे रूट से उसका विच्छेद होता है। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सही में अनुभव की बात है, क्योंकि बिना अनुभव के तो कोई बिलीव नहीं कर पाएगा ये चीज़ को। लेकिन जैसे आप करोगे, ऐसे आप फ़ील करोगे कि सही में ये चीज़ हो रही है हमारे साथ। तो एक आधि और व्याधि आपने सुना होगा। तो आदि वो चीज़ है कि जो मानसिक तरीके से आपको डिस्टर्ब कर रही है, मेंटल हैरेसमेंट या मेंटल कोई परेशानी है। और व्याधि जो है वो शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक कहीं न कहीं आपको डिसीज़ है। तो आप देखना कि अगर जो आपको कोई फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके मन से कनेक्टेड होती है, और मानसिक कोई रोग है, मानसिक कोई विकार है, तो उसका कहीं न कहीं असर आपके फ़िज़िकल आपके बॉडी में होता है। ये दोनों एक-दूसरे के से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा मन और शरीर, हमने इसको इतना कनेक्टेड बनाया है कि अ, हम एक दूसरे को ये भेद नहीं कर पा रहे हैं। शरीर में कोई भी जगह पर पीड़ा हो रही है तो मन हमारा पूरा वहाँ ही रहता है। मन में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा बॉडी भी कहीं न कहीं उसके असर दिखाता ही है। तो ये सब से अगर जो आप बाहर निकलना चाहते हो, तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। अब एक दूसरी बात ये है कि विपश्यना मेडिटेशन में जो बताया गया है, समता रखनी है। समता मतलब इक्वानिमस माइंड, कि कोई भी चीज़ आती है आपको सिर्फ देखना है, आपको देखना है, आपको साक्षी भाव से देखना है। तो जैसे कि
कोई भी धर्म ग्रंथ को उठाओ, उसमें स्थिरता का महत्व है, समता का महत्व दिया गया है। उसमें स्थित प्रज्ञ, ये भी मतलब इसका महत्व दिया गया है। जैसे कि ब्रह्म की प्राप्ति है, ब्रह्म यानी कि ईश्वर, आप ईश्वर मतलब जिसका जो भी इष्ट देव है, जो भी इष्ट देव है आपके, तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको पता है कि अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। जैसे कि भक्ति मार्ग भी, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी, जैसे कि कहा गया है काम करते करते भी आप काम में इतने मग्न हो जाओ और आप काम को अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसको अपने ईश्वर को समर्पण भाव करके, अगर जो आप उनके आगे मतलब कोई भी काम रखकर आप कोई भी चीज़ करते हो तो कर्मयोग कहा जाता है उसको। तो भक्ति मार्ग भी है, कई लोगों को भक्ति मार्ग भी पसंद होता है। और ये जो मेडिटेशन जो मार्ग है, हाँ, फिर ज्ञान योग भी है, जैसे कि वेदांत और ये सब थियोरी जो भी है थ्योरी, वो ज्ञान योग पर आधारित है। और ये जो है जो साधना है, विपश्यना मेडिटेशन है, वो वैसे राजयोग कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, बट आई थिंक ये जो मेडिटेशन है उसमें कर्म भी है, इसमें भक्ति भी है, इसमें ज्ञान भी है और इसमें साधना भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेडिटेशन है उसके अंदर चारों चीज़ का समुच्चय है, सब इसके अंदर आ जाता है। अब मैं आपको इसके थोड़े ऑब्स्टिकल्स बताऊंगी कि मेडिटेशन करते समय आपको क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है। मेन उसके ध्यान मार्ग जो है, ये ध्यान योग है, तो उसके क्या क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं। सबसे पहला ऑब्स्टिकल है निंद्रा। जैसे ही मेडिटेशन करते हो आपको नींद आने लगती है, जैसे कि, या फिर जल्दी उठना है तो आपको आलस आता है, तो आलस भी वो एक विघ्न है उसका। तीसरा विघ्न है विचारों का आना। अगर जो आप मेडिटेशन करने बैठे हो और आपको बार बार विचार आ रहे, तो कभी कभी आपको ऐसे निराशा भी ऐसा होता है कि मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, लेकिन आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। आपको अपना काम जारी रखना है। जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उसको आपको फॉलो करना है। क्या हो रहा है उसमें बहुत प्रतिक्रिया नहीं करनी है। और ये प्रैक्टिकल चीज़ भी है कि कोई भी चीज़ या कोई भी इंसिडेंट आपके आसपास बनता है, आप बहुत क्रिया करते हो तो क्या होता है, और अगर जो कोई भी चीज़ को आप प्रतिक्रिया नहीं करते हो तो आप कितना कूल और अच्छा महसूस कर सकते हो, रिलैक्स आप हो पाओगे इस तरीके से। मैं अपना जो 9th डे का एक्सपीरियंस है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब 9th डे था इस बार, तो 9th डे पर मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि आनापान 3 दिन हो गया, जैसे कि फिर विपश्यना सिखाई गई, बहुत सारे दिन चले गए। अब टोटल 10 डेज होते हैं, तो 9th डे आ गया। मुझे उस दिन इतना अच्छा फील हुआ अंदर से, मतलब मुझे फिजिकल अपनी बॉडी से भी मुझे अपने आप को इतना लाइट फील हो रहा था, और मेंटली भी इतनी खुशी, इतनी हैप्पीनेस मुझे लग रही थी। मुझे लग रहा था कि जो रियल हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर ही है, जिसके इनबिल्ट है। लेकिन मुझे ऐसा उस दिन ऐसा फील हुआ कि शायद हमने इतने सारे लेयर्स बना लिए हैं कि वो जो हैप्पीनेस है उसके ऊपर इतने लेयर्स आ गए हैं कि हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, सुकून जिसको बोलते हैं, शायद वो मैं कोई भी ट्रैवलिंग में कोई भी जगह पर जाऊँ, कश्मीर जाऊँ या कोई भी जगह पर जाऊँ, लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग मुझे अभी तक नहीं आई कि जो मुझे ये मेडिटेशन से हुई है। बहुत एक शांति मिली मुझे। जो विचार जो मेरे मन में चल रहे थे, किसी के लिए राग, किसी के लिए द्वेष, जैसे कि मेरा आईना था वो मेरे आगे, मैं कैसी हूँ, मैं अपने आप को देख पाई और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाई।
कि ये चीज़ गलत थी। तो ये सारी अशुद्धियाँ थी वो धीरे-धीरे हटने लगी। तो जैसे कि मेरे अंदर की जो व्याकुलता थी वो दूर हुई। आप सोचिए कि हम कितने व्याकुल होते हैं। कोई भी चीज़ हमारे से नहीं हुई, आप पूरे दिन में यू जस्ट सिट बैक एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितनी सारी बार आप दिन में व्याकुल होते हो। थोड़ी-सी भी अपनी कोई भी काम अपने आप नहीं बना अपने हिसाब से, तो आप तुरंत व्याकुल हो गए। तो ये जो व्याकुलता है, ये मेडिटेशन से मैंने ये देखा कि मेरी व्याकुलता बहुत दूर हुई है और बहुत जल्दी होश आ जाता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं क्यों व्याकुल बन सकती हूँ? तो बहुत सारी चीज़ें जो है, क्रोध है या निंदा की तो बात ही नहीं है, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, हम क्यों ये फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट करें। तो अभी तो आफ्टर डूइंग विपश्यना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेरी जो सारी इंद्रियां है, जैसे कि कान है, मेरा जो मुंह है, मेरी आंखें हैं, ये 1 साल मुझे हो गया है ये मेडिटेशन करते करते। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्यों अम, मेरी आँखें कोई कुछ गलत कंटेंट या गलत चीज़ देखने को मेरी आँखें मुझे मना करती है। कान भी ऐसे हो गए हैं कि मुझे किसी की चुगली, किसी की निंदा ये सुनने में या कुछ व्यर्थ बातें सुनने में मेरे कान को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अभी। बोलने की भी बात करूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं क्यों किसी के बारे में गलत बोलूँ, और बोलूँ तो भी मेरी वाणी से चुगली, कड़वी वाणी जो है वो क्यों निकले? मतलब अंदर से ही ऐसा हो रहा है कि कुछ अच्छा ही बोले, कुछ अच्छा ही करे, अच्छा ही सोचे। तो ये सारे फ़र्क आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मुझे लगता है कि ये जो ओवरथिंकिंग है, डिप्रेशन है या तो फिर व्याकुलता है, आई थिंक दिस इज़ यूनिवर्सल डिसीज़। कि बाकी सारे जो डिसीज़ है उसके लिए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ जो ग्रॉस सेंसेशन है, जो ग्रॉस हमें दिखते हैं ऊपरी-ऊपरी, उसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन हमारे मन के अंदर जो रोज़-रोज़ हम जो जिसके साथ फाइट हो रही है, उसके लिए तो हमने कभी समय निकाला ही नहीं या फिर हमने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। कितनी गलत चीज़ है ये ना, कि जिसके साथ आपको रहना है, उसकी क्लीनलीनेस होनी कितनी ज़रूरी है, वो क्लीन होना कितना ज़रूरी है। तो ये जो ओवरथिंकिंग और ये सब चीज़ों से बहुत ही हद तक आपको छुटकारा मिल सकता है और आपका जैसे कि एक नया जन्म ही हो जाता है इसको करने के बाद, ऐसा महसूस होता है। और लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि विपश्यना में 10th डे जब होता है, तो 9 से 10 के बीच में एक मंगल मैत्री की साधना करवाई जाती है। अब मंगल मैत्री क्या होता है? तो मंगल मैत्री ये होता है कि आपने जो भी 9 दिन जो भी साधना की, तो उसका जो भी पुण्य इकट्ठा हुआ है, राइट? तो उसको आपको पूरे यूनिवर्स में सभी लोगों को बाँटना है। आपको मैत्री करनी है, आपको फ्रेंडशिप करनी है सबके साथ, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, हर एक प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कल्याण हो। आपको ऐसा आपके अंदर से ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं। वो साधना में ऐसा सिखाया जाता है। तो वो साधना करने के बाद, क्योंकि आप सोचिए 10 डे तक तो आपको पूरा मौन का पालन करना है और आपको किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं करना है। तो अगर जो आपको आई कांटेक्ट नहीं करना है तो ऑब्वियसली आपके आसपास कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, आपको कुछ पता नहीं है। आप किसी को बहुत जानते नहीं हो, भले ही आप एक साथ साधना कर रहे हो। लेकिन ये करने के बाद हमारे शिविर में जो लोग आते हैं, उसके लिए हमें हमारे मन में इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट उमड़ता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि हम उनको बरसों से जानते हैं। ऐसी एक फ्रेंडशिप क्रिएट होती है।
हम लोगों के लिए क्या करें, हम समाज के लिए क्या करें, हम क्या कर पाएँ उन लोगों के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग जो होती है 10th डे पर, वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। आप अगर जो खुद अनुभव करोगे तो ही ये चीज़ आप समझ पाओगे, या फिर जिन-जिन लोगों ने विपश्यना की होगी, उनको ये चीज़ का अनुभव हुआ होगा। तो बस ये मैंने जो इस बार अनुभव किया, तो मेरा बस यही एक मानना है कि हमें एक अमूल्य मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है। अच्छा है अभी हम एनिमल्स या कोई पेड़ या ऐसी कोई योनि में नहीं है। तो अगर जो हमें भगवान ने इतना पावरफुल बनाया है, तो हमारी लाइफ के लिए कुछ समय, जैसे कि हम फ्रेश होने के लिए कहीं और बाहर घूमने जाते हैं, ये सब करने जाते हैं, वो भी करना चाहिए। लेकिन आप अपने आप को भी तो मिलो कभी-कभी। अपने आप अपने अंदर भी क्या चीज़ें छुपी हुई है, तो उसको भी आप जानो। तो उसके लिए ये साधना बहुत ही बेस्ट है। तो मेरा निवेदन है कि आप भी ये साधना करें, आपको जब भी टाइम मिलता है, तो आप ये करें, ताकि जिस तरीके से जिन-जिन लोगों का मंगल हुआ है, आप सभी लोगों का, सभी सा जीव मात्र का कल्याण हो और सभी लोगों का मंगल हो। धन्यवाद।